गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग खौफनाक जंगल कहते थे। वहां जाने से सभी डरते थे, क्योंकि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई साल पहले उस जंगल में एक युवक विकास लापता हो गया था। कहा जाता था कि उसने रात में उस जंगल में प्रवेश किया और फिर कभी नहीं लौटा। एक रात गांव के 4 दोस्तों रोहन, साक्षी, आदित्य और प्रिया ने तय किया कि वे उस जंगल में रात बिताएंगे। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी और कहा, हम डरते नहीं हैं। शाम के समय चारों ने टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लिया और जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। चारों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और उन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गए। केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई आवाजें ही सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुरानी जगह देखी, जहां बिखरे हुए पत्थर और धुंधली तस्वीरें थी। साक्षी ने कहा, क्या यह वही जगह है जहां विकास लापता हुआ था? सभी ने सहमति में सिर हिलाए। तभी अचानक एक खड़खड़ाहट हुई और सभी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वे महसूस कर रहे थे कि कोई उनकी ओर देख रहा है। आदित्य ने कहा, चलो हम यहाँ रुकते नहीं हैं। लेकिन प्रिया ने कहा, मैंने कुछ देखा है। उसने पेड़ की ओर इशारा किया। वहाँ एक छाया थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। सब डर गए, लेकिन रोहन ने कहा, यह बस हमारी कल्पना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक साक्षी चिल्लाई। उसने देखा कि एक सफेद चेहरे वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। वह बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में खौफ था। सभी ने घबरा कर कहा, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। महिला ने कहा, यह जंगल खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। साक्षी ने कहा, क्या आप विकास को जानती है? महिला की आंखें और भी चमकीली हो गई। उसने कहा, विकास को मैंने देखा था, वह जंगल में खो गया है। उसके बाद महिला अचानक गायब हो गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें विकास की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उसके कहे अनुसार जंगल में और गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधेरा गहरा होता गया। हर दिशा से अजीब आवाजें आने लगी। आदित्य ने कहा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन प्रिया ने कहा, हम विकास को नहीं छोड़ सकते। वे एक पेड़ के नीचे रुके, जहां एक पुराना काला बक्सा पड़ा था। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और पत्र मिले। उन पत्रों में लिखा था कि विकास ने इस जंगल में एक पुराना खजाना खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डरावने प्रेतों ने पकड़ लिया। तभी अचानक जंगल में हलचल हुई। चारों ने देखा कि कई साए चारों ओर आ रहे हैं। वे प्रेत थे जो विकास के पीछे लगे हुए थे। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अचानक साक्षी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सबने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साए तेजी से करीब आ रहे थे। रोहन ने कहा, हमें साक्षी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एकजुट होकर साक्षी को उठाने की कोशिश की। तभी एक प्रेत ने रोहन को खींच लिया और उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गए। बाकी दोस्तों ने देखा कि रोहन उनके हाथों से फिसल गया और अब अंधेरे में खो गए। साक्षी धीरे धीरे होश में आई। उसने देखा कि वे सब अकेले हैं। प्रिया ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों ने मिलकर एक रास्ता खोजने की कोशिश की। अचानक महिला फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अगर तुम वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें विकास को ढूंढना होगा। साक्षी ने कहा, हम कैसे करेंगे? महिला ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, जिसमें बताया गया था कि जंगल के बीचों बीच एक कुआं है, जहां विकास की आत्मा कैद है। चारों ने मिलकर कुएं की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक प्रेतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे की मदद से उन्होंने सबको पार किया। अंततः वे उस कुएं के पास पहुँचे। वहाँ एक पुराना खंडहर जैसा कुआं था। सबने एकत्रित होकर आवाज लगाई, विकास, क्या तुम यहाँ हो? अचानक कुएं से एक गहरी आवाज आई, हाँ, मैं यहाँ हूँ। विकास की आत्मा कुएं से बाहर निकली, लेकिन उसकी आंखें खोखली और भयावह थी। उसने कहा, मैं यहाँ फंस गया हूँ।
मुझे मुक्त करो। चारों ने मिलकर कुएं के पास जाकर उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन अचानक प्रेतों ने उन पर हमला कर दिए। चारों ने अपनी सारी ताकत लगाई। अंततः प्रेतों को हराकर उन्होंने विकास को मुक्त किया। विकास ने कहा, मुझे यहाँ से निकालो। सभी ने मिलकर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, प्रेतों की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। वे सभी मिलकर जंगल से बाहर निकले। वहां से निकलते ही उस महिला की आवाज सुनाई दी, तुमने उसे मुक्त किया है, अब तुम सुरक्षित हो। वे सभी एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। गांव लौटने के बाद उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। जंगल को लेकर जो खौफ था वह अब समाप्त हो चुका था। विकास वापस आ चुका था और अब वे सब एक नई दोस्ती के साथ जुड़े थे। लेकिन उस रात के खौफनाक अनुभव को कभी नहीं भूले। उनका यह सफर हमेशा के लिए उनकी यादों में बना रहा।